हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की लास्ट यूनिट का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें कि हम पढ़ेंगे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग प्रोसेस के बारे में। आप सबसे पहले क्या करो, जब आपने पूरा प्रोजेक्ट एस्टिमेट कर लिया, उसका बजट बना लिया, उसके कॉस्ट निकाल लिए, फिर आप उसका पूरा प्लानिंग करोगे कि आपको किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका 1 साल का कोई प्रोजेक्ट है। जैसे आपको मान लीजिए एक लेट्स से कोई बिल्डिंग बनानी है, या फिर आपको कोई हाईवे का प्रोजेक्ट है, या फिर कोई रोड का प्रोजेक्ट है, या किसी भी चीज़ का प्रोजेक्ट है। लेट्स से कि 1 साल का वो प्रोजेक्ट है। अब उस 1 साल को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करोगे। सबसे पहले लेट्स से आपने 3-3 महीने के क्वार्टर्स बना लिए। अब आप 4 क्वार्टर्स में देखोगे कि हमें इस क्वार्टर में क्या काम करना है। फिर उस क्वार्टर की भी आप सब क्लासिफिकेशन करोगे मंथ वाइज, कि हम एक मंथ में ये काम करेंगे, दूसरे मंथ में ये काम करेंगे। इस तरीके से आप अपना पूरा वर्क शेड्यूल बनाओगे, ताकि आप टाइमली उस प्रोजेक्ट की डिलीवरी कर पाओ। मान लीजिए आप कोई एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, और सॉफ्टवेयर बनाने के लिए आपके पास 6 महीने का टाइम है। तो सॉफ्टवेयर डेवलप करने में आपको जो 6 महीने में जो प्रिकर्सर स्टेप्स लगने वाली हैं, उसको आप लेट्स से कि आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फिर मंथली डिवाइड कर दिया, और फिर आप हर महीने उसको देखोगे कि किस तरीके से उसकी प्रोग्रेस चल रही है। तो इसमें आपका जो मॉनिटरिंग प्रोसेस होता है, कि आप जो उसको 1 साल तक मॉनिटर करोगे, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स रहने वाली हैं। सबसे पहले एस्टैब्लिश ऑपरेशनल शेड्यूल। तो आपने एक शेड्यूल बना लिया कि इन ऑपरेशंस का ये शेड्यूल होने वाला है। ऑपरेशंस मतलब बेसिकली इन फैक्टर्स का या इन डिपार्टमेंट्स का ये शेड्यूल होने वाला है। लेट्स से कि आप जब बिल्डिंग बना रहे थे, तो बिल्डिंग बनाने में आप सबसे पहले नींव बनाओगे, तो उस नींव बनाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। सेकेंडली आप फिर उसके ऊपर पिलर्स खड़े करोगे, तो उसमें पिलर्स में कितना टाइम लगेगा। लेट्स से कि आप कोई सॉफ्टवेयर बनाने वाले हो, तो आप उस पहले सॉफ्टवेयर की प्लानिंग करोगे कि हमें किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसका एक आउटलेट बनाओगे, फिर उसका फ्रंट एंड और बैक एंड की आप देखोगे कि किस तरीके से होना चाहिए। तो आप हर चीज़ को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर दोगे, कि आप ये चीज़ को अलग टाइम बनाओगे, अलग से देखोगे, इस चीज़ को आप अलग टाइम पे बनाओगे, इस चीज़ को अलग से देखोगे। तो आप पहले डिवाइड करोगे अलग अलग ऑपरेशंस को, अलग अलग फैसिलिटीज़ को, और फिर उनको टाइमली शेड्यूल करोगे कि ये पहला फैक्टर हमें 3 महीने में ख़त्म करना है, दूसरा फैक्टर अलग 2 महीने में ख़त्म करना है। इस तरीके से आप अपने पूरे 12 महीने शेड्यूल करोगे। और थोड़ा सा आप अगर आप एक बेटर प्लानिंग करना चाहते हो, तो आप एक बफर टाइम ज़रूर रखोगे, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप टाइमली उसको ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी फैक्टर्स आ सकते हैं, कुछ इंटरनल, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपका टाइमली अगर प्रोजेक्ट खत्म नहीं हुआ, तो आप थोड़ा सा बफर टाइम रखोगे, ताकि आपकी टाइमली डिलीवर हो पाए। मान लीजिए आपने 12 महीने बोला था, और 12 महीने से थोड़े से ज़्यादा ऊपर दिन लग गए, तो आपका कस्टमर या क्लाइंट जो भी होगा, उसको ऑब्वियसली वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। बट अगर आप उसको 13 महीने बोलोगे, और अगर आप उसको 12 महीने में ख़त्म करके दे दोगे प्रोजेक्ट, देन ही विल बी मोर देन हैप्पी। तो इस तरीके से आपको अपना प्रोजेक्ट को शेड्यूल करना चाहिए। दूसरा, मेजर एंड रिपोर्ट प्रोग्रेस। अब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसका काम क्या होगा, इन ऑपरेशंस को ओवरसी करना, उनको लुक आफ्टर करना। तो बेसिकली आपको मेजर्स बताएगा कि आपको क्या क्या मेजर्स लेने हैं उसके अंदर। कि आपको फॉर एग्जांपल, जैसे आप कोई भी चीज़ अगर आप कंस्ट्रक्ट करें, कुछ हार्डवेयर अगर आप कंस्ट्रक्ट करें, तो उसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, उसका बिल्डअप कैसा होना चाहिए, उसमें क्या चीज़ें लगना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू बजट और अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशंस, क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस, वो आपको बता देगा। दूसरा, आपका रिपोर्ट बनाएगा कि आप कितना सही से काम कर रहे हैं। अब जनरली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर जो होगा, वो आपसे डेली ही मिलेगा या वीकली मिलेगा, तो डेली या वीकली बेसिस पे वो आपकी प्रोग्रेस चेक करेगा कि आपका शॉर्ट टर्म में आपका प्रोग्रेस कैसे चल रही है। क्या आज आपने अपना पूरा काम किया। लेट्स से आज आपका एक दीवार बनाने का काम था, तो आपने क्या वो एक पूरी दीवार बना ली या नहीं बनाई। लेट्स से कि आप मेडिसिन बना रहे हो, और आपको आज 100 यूनिट्स पूरी कंप्लीट करनी, तो क्या आज आपने अपने 100 यूनिट कंप्लीट करी, क्या आपने वीकली अपने टास्क पूरे कंप्लीट करे। तो उस तरीके से आपका रिपोर्ट कार्ड बनाएगा। नेक्स्ट इज कंपेयर एक्चुअल विद प्लान। अब जो उन्होंने पहले प्लानिंग करी थी, मॉनिटर करने से पहले उन्होंने प्लान किया था, पूरा का पूरा उन्होंने शेड्यूल बनाया था 1 साल का, कि हमें पूरे प्रोजेक्ट में ये करना है। तो वो मॉनिटर करेगा कि आज का मेरा ये प्लान था, क्या मैंने वो किया है। तो आपको वो टू डू लिस्ट चेक करते जाएगा, क्या आज का काम कंप्लीट है, 1 हफ्ते का काम कंप्लीट है, 1 महीने का काम कंप्लीट है। अगर कुछ अनप्लान्ड रह गया है, या फिर कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट रह गए, लेट्स से कि आपका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो उस दिन बीमार था, उसकी पूरी काम वाले नहीं आए। लेट्स से कि आपके जो फैक्ट्री में जितने भी आपके वर्कर्स हैं, वो स्ट्राइक पे चले गए, या किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से छुट्टी पड़ गई, तो वो लोग काम पे नहीं आ पाए, या इस तरीके से कोई भी XYZ रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पास में जो आपका वर्क फोर्स है वो पूरा नहीं आ पाया। अब अगर वर्क फोर्स नहीं आया, तो आपको आगे के लिए भी प्लानिंग करना पड़ेगी कि मेरा ये लेफ्ट ओवर वर्क है, बट मेरे को इसको कहीं पे एडजस्ट करना पड़ेगा, ताकि मैं साथ में कंप्लीट कर पाऊँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि मेरा एक टास्क छूट गया तो मेरा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद में उसको करूँगा, मेरे को साथ साथ में अलाइन करना पड़ेगा उसको। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स ऑन कंप्लीशन। अब जब मेरा टास्क खत्म हो गया है, तो मैं उसको चेक करूँगा कि क्या ये सही बना है नहीं, तो उसमें उसके अंदर मैं एरर्स चेक करूँगा कि ये एरर आने के चांसेस हैं, या फिर कुछ एक माइनर चीज़ें हो सकती हैं जो कि हो सकता है कि आपके क्लाइंट को
अच्छी ना लगे तो आप उसको वहीं पे रेक्टिफाई करोगे। इट्स योर जॉब एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर कि आप उसमें सारे के सारे जो भी माइनर डिटेल्स हैं उन डिटेलिंग को आप चेक करो और उसको एरर फ्री आप बनाओ, ताकि जो आपका क्लाइंट है वो सेटिस्फाइड है। जब उसके पास में फाइनल ड्राफ्ट आए अपने प्रोजेक्ट का तो ही विल बी मोर देन हैप्पी विथ यू। नेक्स्ट इज करेक्टिव एक्शन। तो अब जो इसमें गलतियाँ थी उसके अंदर उसको सही कैसे करना है, और फिर उसको भी आपको ना पहले से आपको प्लान करना पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग से सोच के चलना पड़ेगा कि जब मैं मान लीजिए कि मैं 1 महीने बाद अपना प्रोग्रेस चेक करने वाला हूँ, तो उस 1 महीने बाद मेरे को थोड़ा सा टाइम ड्यूरेशन लेके अंदर रखना चाहिए, क्योंकि 1 महीने में कुछ गलतियाँ हुई होंगी तो उन गलतियों को सही करने का टाइम मेरे को आज ही है। ऐसे नहीं कि मैं 1 साल बाद फिर पूरे करेक्शंस करूँगा, मेरे को उसको आज ही करेक्ट करना है, तो उसके लिए भी आपको टाइम प्लान करना पड़ेगा। एंड लास्टली अपडेट ऑपरेशनल शेड्यूल। अब जैसे आपका 1 महीने बाद आपने चेकअप किया या फिर प्रोग्रेस चेक करी, तो आप उसको अपडेट कर दो कि हाँ मेरा इतना टास्क अब हो चुका है, ये वाला जो टास्क था मेरा नाउ दिस इज डन, अब मैं अपने सेकंड स्टेप के ऊपर मूव ऑन कर सकता हूँ। सो दिस इज हाउ यू मॉनिटर एनी प्रोजेक्ट। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।